गाइस नमस्ते प्रणाम सत श्रीकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस एंड मी। दोस्तों मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। दोस्तों पिछले कुछ दिनों यानी कि 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर एक रियल स्टोरी जो है वायरल हो रही है। स्टोरी नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक घटना बोल सकते हैं, है ना, जो कि पुणे की दो थैंक यू। तो मेरी बेटी मेरे लिए लाई है कुरकुरे। थैंक यू, हाय बोल दो, बाय बोल दो, बोलो मैं कुरकुरे खाने जा रही हूँ। तो एक घटना जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि पुणे के दो पति पत्नियों की थी। लड़के का नाम था केतन विशाल अग्रवाल और लड़की का नाम था सिया, और सिया के प्रेमी का नाम था चेतन चौधरी। अब दोस्तों जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, बेटी बचाने के चक्कर में वही बेटियां जो है अपने पतियों का मर्डर प्लान कर रही हैं। आज ही नहीं, दोस्तों पिछले कुछ 2-3 सालों में ऐसी घटनाएं हमने देखी। एक तो सौरभ वाला आपने देखा हो तो होगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो नीले ड्रम वाला केस हुआ था। एक हमारा एमपी का हुआ था, सोनम रघुवंशी जो राजा का मर्डर प्लान किया था उन्होंने, मेघालय की शिलोंग पहाड़ियों में ले जाकर उनको धक्का दिया था। तो ठीक वैसी ही घटना अभी पुणे से सामने आई है। पुणे में ये जो कपल है यानी कि केतन और सिया, आज से 5-6 महीने पहले इनकी जो है इंगेजमेंट हुई थी, और इंगेजमेंट के बाद जो है लगभग 13 जून को ये जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे अपनी फियांसे एक रिजॉर्ट में, और अच्छे से इन्होंने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जो है लड़की जो कि सिया है, उनका कहना था अपने पति से कि मुझे ये वाले फोर्ट यानी कि किला है पुणे में ही, वहाँ पर जाके फ़ोटो शूट करवानी है, जो कि लगभग 300 से 350 से 400 उसकी हाइट है। तो फीट ऊंची, आप सोच सकते हो कि 400 फीट ऊंची गहराई से यदि कोई गिरे तो उसके क्या हाल हुए होंगे, क्या जश्न हुए होंगे, है ना। तो 14 जून की बात करेंगे। 14 जून को जो सिया होती है वो अपने पति को बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना है, फ़ोटो शूट करवाना है, और साथ में लेके जाती है अपने प्रेमी जिसका नाम होता है चेतन चौधरी, जो कि उनके आसपास ही रहता है। और इस बात की भनक बिल्कुल पति को नहीं रहती है, लेकिन प्रेमिका को रहती है, क्योंकि एक प्री प्लान मर्डर था। और कहते हैं दोस्तों कि आजकल समझ नहीं आता है कि लड़कियों को क्या चाहिए और लड़कों को क्या चाहिए, क्योंकि कई लड़कियां होती हैं जो सिर्फ पैसों के लिए अपने पति को मरवा देती हैं। कई पत्नियां ऐसी होती हैं जो पैसों के लिए अपने पति को छोड़ के दूसरे प्रेमी को ढूंढती हैं या दूसरे प्रेमी के पास जाती हैं। और कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं होती हैं और अपने लिए एक साथी ढूंढती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये मर्डर प्लान हुआ, सवाल ये है कि आखिर जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगते हैं, जिस देश में बेटियों के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी बेटियों को पढ़ाओ, हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, तो जो ये हमारे लड़कों के साथ हो रहा है ये क्या हो रहा है फिर। पहले तो कह सकते थे कि भाई इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब लड़कियों से ज़्यादा लड़के असुरक्षित होने लगे हैं, क्योंकि लड़कियां कभी अपने बॉयफ्रेंड के संग भाग जाती हैं और कभी अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। चलो ये तो एक अलग ही घटना हुई, लेकिन अपने प्रेमी के साथ मर्डर प्लान करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप सोचिए वो फियांसी जिसने 2 करोड़ का रिजॉर्ट बुक किया था शादी के लिए, और शादी होने वाली थी बड़ी धूमधाम से, बहुत अच्छी करोड़पति फैमिलीज़ को छोड़कर एक भिखारी के पीछे जाना।
चलो प्यार भी होगा, लेकिन प्यार के चक्कर में ये नहीं है ना कि आप किसी का मर्डर ही कर दो। आप जाके उनसे बात करो कि भाई मुझे पसंद नहीं है लड़का, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ जो कि मेरा प्रेमी है, हम उसे पसंद करते हैं, हम उसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर सामने वाली फैमिली नहीं मानेगी। अगर आप बात करोगे तो वो ज़रूर मानेगी दोस्तों, है ना। तो भाई ये एक घटना थी कि फियांसी ने ही अपने पति को मार डाला, इतना सीधा सीधा बेचारा, इतना बिजनेसमैन का बेटा। तो दोस्तों ये घटना तो आपने देख ही ली होगी, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही है उस चीज़ पर बात करने का मेरा थोड़ा सा वो है, पहलू है कि कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सोशल कारण हो सकते हैं, मानसिक कारण हो सकते हैं और दबाव भी हो सकता है ना। क्योंकि आजकल की जो जेड जनरेशन है दोस्तों, इस जेड जनरेशन में अपनी बात को मनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस एंड ऑल्सो पेरेंट्स। लेकिन मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहती हूँ, उन माता पिताओं को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई यदि आपकी लड़की को शादी नहीं करनी है या तो आपकी लड़की को शादी नहीं करनी है, तो रिश्ता करने से पहले एक बारी उनसे बात ज़रूर करना चाहिए कि भाई आपकी लाइफ में कोई है। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो यू कैन टेल अबाउट पीपल कि हाँ भाई मेरी लाइफ में कोई है, और आप एक बार उनसे मिल लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसी बातचीत से वो चीज़ टल जाए। ये जो ऐसे मर्डर प्लान जैसी घटनाएं हो रही हैं ये टल जाए। एक ही नहीं, कई लड़के अपने ऐसी दुर्घटनाओं से गुजरते हैं। इतनी सुंदर लड़की होगी, उसके दिमाग में इतनी क्रूर घटनाएं चल रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माता पिता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी घटना है कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन हो गया। अब उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि भाई अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को संस्कार भी दो। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कपड़े पहनाओ, उनके अंदर थोड़ी दया डालो, उनके अंदर थोड़ा काइंडनेस जगाओ कि भाई किसी का मर्डर प्लान करना हमारे हाथ में नहीं है। अगर भगवान ने उसको लाइफ दिया है तो भगवान ही उसका मर्डर प्लान कर सकता है। वी कैन नॉट प्लान समवन मर्डर, यू नो। अगर हम किसी का मर्डर करेंगे तो हो सकता है कल हमारे साथ भी कुछ बुरा हो। लड़कियों, आप पढ़े लिखे हो तो इस पढ़े लिखे होने का कुछ अच्छा करो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करो। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी बार बार मिले, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि बार बार केतन विशाल अग्रवाल जैसे अच्छे लड़के मिले, है ना। तो अच्छे लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। बेचारे लड़के ने अपनी फियांसी के लिए इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज़ दिया था। और एक चीज़ दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि ये जो शो ऑफ वाली दुनिया है ना, ये शो ऑफ वाली ज़िंदगी बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही घातक होती जा रही है, क्योंकि जैसा हम दिखते हैं ना वैसा असल में होता नहीं है। अब वो लड़की जो है वन पीस पहन के अपने पति से फूल ले रही है, प्रपोज एक्सेप्ट कर रही है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है, उसको हक कर रही है, केक काट रही है, साथ में सेलिब्रेट कर रही है। तो क्या उस लड़की ने ये सेलिब्रेशन उसकी मौत के लिए किया था? हम तो यही कहेंगे कि उस लड़की ने, सिया ने जो भी सेलिब्रेशन किया वो केतन की मौत के लिए किया। क्योंकि यार तुम न सिर्फ उसके साथ खेल रहे हो, बल्कि तुमने इतने लोगों की ज़िंदगी एक साथ बर्बाद कर दी, अपने मम्मी की, पापा की, केतन के मम्मी पापा की, और केतन की तो खैर हो ही गई, वो तो भगवान जी के पास चले गए। मैं दुआ करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन लड़कियों, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ना एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचना, एक बार अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचना कि अभी मैं प्लान तो कर लूँगी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, क्या ये करने के बाद वो चीज़ सक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उसने मर्डर कर दिया तो अब पूरी जेल तो काटनी ही पड़ेगी, है ना। जो भी सज़ा मिलेगी वो भुगतनी ही पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के यार, लड़कों के अंदर भी दिल होता है, लड़के बहुत काइंड होते हैं, और सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 50% लड़के बहुत काइंड होते हैं, बहुत केयर करते हैं, अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल रहते हैं। तो भाई ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लड़कियां ऐसा कांड कर रही हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना। और माता पिता
जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं सब लोगों को मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों में थोड़ा काइंडनेस जगाइए, थोड़ा उनमें थोड़ा ये चीज़ उनके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ पलटकर बुरा ज़रूर होगा। और अपने बच्चों को दिखावा भरी ज़िंदगी से बाहर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो जेड जनरेशन है इसमें दिखावा इतना बढ़ गया है, इतना हमारे आस-पास मंडराता रहता है कि हम यू नो हमें ऐसा लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि इफ़ आई हैवंट नॉट मेकअप किट सो आई कैन नॉट सर्वाइव। थोड़ा मतलब इस चीज़ से बाहर निकाल लिए कि शो ऑफ वाली ज़िंदगी कुछ नहीं होती है। भले शकल से सूरत ना हो लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर कचरा भर रहा है, अंदर हमारी ऐसे मर्डर जैसी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही क्या करें उस सुंदरता का, है ना। ऐसी सुंदरता होने से बढ़िया है कि चुल्लू भर पानी लो और मर जाओ, क्योंकि सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन और दिल का सुंदर होना। क्योंकि जब हमारा मन और दिल सुंदर होएगा तभी हम किसी को समझ पाएंगे, है ना। और ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई हम जो मैरिज लाइफ होती है वो अच्छे से नहीं चल रही होती है, रोज़ लड़ाई झगड़ा ऐसा ऐसा होता है। तो भाई ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कौन सी बॉटल? वो है पानी वहाँ पे ग्रीन वाली, जो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक घटना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस घटना से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कीर्तन के लिए बस मैं यही दुआ करूँगी कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और लड़कियों से मेरी एक प्रार्थना है कि यार किसी के जज्बातों के साथ मत खेलो। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, अगर आप किसी से शादी नहीं करना चाहते तो खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने बात रखो, खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने जाइए और उनसे बात करें, चाहे वो आपका गला काट दे। इससे ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी बल्कि उन सभी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी जिनके साथ आप ये नाटक कर रहे हो, है ना। और लड़कों से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई शादी करने से पहले लड़कियों की सुंदरता मत देखो, बल्कि उसके अंदर की सुंदरता देखो, उसकी काइंडनेस देखो कि वो कितनी काइंड है ना। उसके नखरे मत देखो कि भाई वो कितने नखरे करती है, कितनी बार दिन में आई लव यू बोलती है, सोना मोना जो भी है कितनी बार बोलती है, वो सारी चीज़ें मत देखो। बल्कि ये देखो कि आप उसके साथ कितना कंफर्ट फील करते हो एज अ नेचर। आपको उसके साथ कैसा फील होता है। इफ़ यू फील सेफ विथ दिस गर्ल तो यू कैन सर्वाइव ऑल लाइफ। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, इस जेड जनरेशन में कुछ भी हो सकता है, हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो है ना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करूँगी आपको समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाता। ये देखो मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, है ना। मैं मिलूँगी फिर से आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।